हेलो लियोस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। कैसा चल रहा है चीज़ें आप सबका? लव लाइफ कैसा चल रहा है बताना ज़रूर। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सो टुडेज रीडिंग अबाउट योर लवर फीलिंग्स। ओके, सो आपके मन में दिल में जो भी इंसान है उनके साथ रिश्ता आपका चाहे इस टाइम पर कैसा भी हो, वो इंसान आपके दूर है पास है, नो मैटर, तो उनके जो थॉट्स होंगे ना अभी से लेकर 15 तारीख तक, मतलब कि मई महीने के आधा मई महीने तक, सो वो आपको पता लगने वाला है। उनका थॉट्स, उनका पर्सपेक्टिव आपके तरफ कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बनेगा, क्या कुछ इवेंट्स चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में बनेगा, ये भी हम देखेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। पहले हम ऑरेकल डेक से चेक करेंगे उनके थॉट्स, देन हम टैरो डेक यूज़ करेंगे। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो एक स्टेप मैं अभी आपको बताऊंगी, उसे स्किप मत करना, ठीक है? आंखें को बंद कर लो एंड 3 टाइम्स उस पर्सन का नाम मन ही मन ले लो। एंड अगर हो चुका है तो आंखें मत खोलना, उस पर्सन के स्माइली फेस को अच्छे से विजुअलाइज करके आंखें खोलना, ठीक है? जब तक मैं शफल कर रही हूँ। सो देख लेते हैं। आई होप कि आपने कर लिया है। सो लेट्स सी। ओके यार, आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल ही में हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन घटित हुआ है जिस चीज़ को ये इंसान भूलना चाहते हैं, या फिर 1-2 महीने या फिर 1 साल मैक्सिमम मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बड़ा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिस चीज़ को ये इंसान भूलना चाह रहे हैं बट भूल नहीं पा रहे हैं। या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आएंगे आपको कि पिछले की बातों को भूला जाए, जितना हो सके खुद को माफ़ किया जाए, जितना हो सके पास्ट के लोगों को माफ़ किया जाए। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जिसको ये इंसान भूलना चाहेंगे अपकमिंग टाइम में, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है? ये एक चीज़ दिख रही है। हो सकता है पिछले टाइम में इन्होंने कुछ ऐसा गलतियाँ किया था या फिर कुछ ऐसा बेवकूफ़ी कर दिया था जिस चीज़ को इस इंसान को एकदम से नहीं करना चाहिए था, तो बाद में जाकर रियलाइजेशन होना चाहिए था बट हुआ नहीं था। बट अपकमिंग टाइम में 1 से 15 तारीख के अंदर ये चीज़ होने वाला है। यस, इनके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं उस इवेंट से रिलेटेड दिख रही हैं मुझे, जिसको ये इंसान आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। इनके दिलों को बहुत ज़्यादा लगेगा कि नहीं जाकर आपको बता दे, जाकर क्लियर कर दे इस टाइम पर, बट इनका दिमाग रोकेगा। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इंसान स्ट्रगल करके उस चीज़ को भूलना चाहेंगे कि नहीं, मुझे कोई सीक्रेट्स रिवील नहीं करना है, कुछ भी ट्रूथ्स आपको नहीं बताना है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, बेहतर है। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन ये इंसान निकालने वाले हैं कि चलो चीज़ों को भूला जाए, ठीक है? बट ऐसा भूला जाए कहने पर तो भूला नहीं जा सकता है ना। तो ये चीज़ दिख रही है जिस वजह से इनके सर में हो सकता है कि दर्द भी हो जाए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओके, तो आपको भी हो सकता है, लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लाइक दैट। एंड यस, इनको ये समझ में आने वाला है अपकमिंग टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही हैं सेकेंड वीक ख़त्म होते ही इनको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाला है कि इस इंसान के अंदर बहुत सारे कमियां खामियां हैं, बहुत सारे इनएबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, जो होने के बावजूद भी आप उनको प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ये इंसान तो सही टाइम पर, सही वक्त पर सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, इनको ये चीज़ पता है, जिसकी वजह से ही हो सकता है ये इवेंट घटित हुआ था। तो कुछ एक पास्ट का इवेंट है जिसको लेकर ये इंसान बेहद ज़्यादा बॉदर होने वाले। इनको डर रहेगा कि आप जान ना जाओ या फिर आपको पता ना चल जाए। तो ये इंसान बताएंगे आपको अपने मुंह से, वो एक और बात है, बट अगर आपको किसी और से ये बात पता लगता है तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकता है आप दोनों के बीच में। तो इस चीज़ का डर 1 से 15 तारीख के अंदर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सताने वाला है। तो इनको रिग्रेट भी है बहुत ज़्यादा। ये इंसान चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करना भी चाहेंगे, दिख रही है मुझे। ये इंसान टूट रहे हैं धीरे धीरे से अंदर से, मतलब कि टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। इस इंसान के अंदर जो भी ईगो है, जो भी ज़िद है, जो भी कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, ओवर पावरिंग मैनर था, वो सब कुछ धीरे धीरे से कम होता हुआ आप नोटिस करोगे इस टाइम पर कि नहीं, ये इंसान उतना ज़्यादा करेजियस या फिर एनर्जाइज्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर ऐसा कुछ चल रहा होगा जिस वजह से ये इंसान बाहर से उतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है? ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कितना आपसे हाइड किया जाए चीज़ों को, ओके? हो सकता है इमोशंस के द्वारा भी आप ना समझ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, मास्क पहन कर रुखूँ मैं, ओके? सो यस,
इनको पता है कि इनके बिहेवियर्स आपको हर्ट करता है हमेशा, बट ये कोई बड़ा चीज़ है जो आपको जानने पर और भी ज़्यादा दुख पहुंच सकता है। थर्ड पार्टी, ओके। देखो यूनिवर्स यहाँ पर इस कार्ड को भेजा है, मतलब कि यही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर रहेगा कि कोई अगर आकर आपको ये चीज़ बता देता है, या फिर अगर आप किसी और से जान जाते हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। आप दोनों कभी मिल नहीं सकते, एक नहीं हो सकते हो, तो इस बात का डर इनको बहुत ज़्यादा सताने वाला है। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक दिख रही है मुझे काम करती हुई, ओके। सो यस, देख लेते हैं और भी कार्ड्स, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में, मतलब कि ये इंसान और क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर अपकमिंग टाइम में। यस, इन्होंने ना डिसऑनेस्टी एक टाइम पर शो किया है, आपने शायद ही समझ नहीं पाए हो, या फिर आपने नोटिस नहीं किया है। कुछ एक बात आपको झूठ कहा है, कुछ एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसी चीज़ को लेकर ये इंसान ना पूरा आधा महीना सोचने वाले हैं। ये चीज़ दिख रही है एकदम से 1 से लेकर 15 तारीख तक इस इंसान के दिलो दिमाग में इसी चीज़ को लेकर खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है कि इन्होंने क्यों आपके साथ डिसऑनेस्टी उस टाइम पर शो किया, क्यों इन्होंने आपको उस टाइम पर चीज़ों को क्लियर नहीं किया, या फिर क्यों इन्होंने आपको सही चीज़ एकदम से तभी नहीं बता दिया। तो अब इनको इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होता, या फिर ये इंसान आपको छूने की देखो कोशिश कर रहे हैं बट छू नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। इनके मन से ये इंसान धीरे धीरे से लोअर फील करते हुए दिखाई दे रहे, ग्राउंड के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ कहीं ना कहीं इनको प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते आए हो, तो इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, ऐसी चीज़ दिख रही है। तो इस टाइम पर आपको कुछ इनकी तरफ से ना अजीब बिहेवियर्स भी दिख सकता है। लाइक रातों में हो सकता है ये इंसान आपको कभी फ़ोन वगैरह नहीं करते या फिर टेक्स्ट नहीं करते हैं, तो अचानक से इनकी तरफ से 1 से 15 तारीख के अंदर ना आपको बहुत देर रात में कोई फ़ोन, टेक्स्ट, कॉल रिसीव हो जाए, ठीक है, आपके पास आ जाए, ऐसी चीज़ दिख रही है। क्योंकि ये इंसान अंदर से बेचैन रहेंगे, इनको हर वक्त आपको खोने का डर रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। ये वाइब्स मुझे मिल रही है। इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आने वाला है एक्चुअल में। इस इंसान को जब ये डर सताने वाला है ना, तभी ये इंसान आपकी हर एक चीज़ को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। ये इंसान समझने वाले हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान कभी इनको मिल ही नहीं सकता है, आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आप जैसे इनको प्यार करते हो कोई नहीं कर सकता है, आप जैसे इनको समझते हो कोई समझ नहीं सकता है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको रोक कर रखना चाहते हैं, किसी भी हालत में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहेंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो 1 से 15 तारीख के अंदर इनके अंदर बहुत सारा डर काम करने वाला है, बहुत सारा। यस, ये इंसान आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा भी प्यार कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिल दे चुके हैं। जिस टाइम पर इन्होंने ऐसा काम किया था, तो उस टाइम पर हो सकता है ये इंसान उतना ज़्यादा आपके साथ लॉयल नहीं थे, या फिर उतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते थे। बट टाइम के चलते कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया है, आपको अपना बच्चे का माता या फिर पिता मान लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिल से ये इंसान अभी कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि इनके दिल में वो डर बैठ गया है, ठीक है। किसी भी पल आप इनसे रूट कर जा सकते हो। सो देखो, आई हैव टू केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ये इंसान आपकी हर एक चीज़ को भी पूरा करना चाहेंगे एक्चुअल में। अब जो भी चाहते हो सकता है कि इस टाइम पर अब जो भी इनसे मांगो आपको मिल जाए, क्योंकि ये इंसान देने के लिए एकदम से एक पैर में खड़ा रहेंगे कि आप हो सकता है कोई एक्सपेंसिव चीज़ें भी मांगो तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। सो देख लेते हैं एक्चुअली कैसा सिचुएशन घटित होने वाला है आपके लाइफ में, लव लाइफ के साइड से। ओके सो देखो, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि यस, इस डर के अंदर आकर ना ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट कर सकते हैं या फिर शादी का ऑफ़र दे सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है साफ तरीके से। इस इंसान के मुंह से हो सकता है बहुत टाइम से आप कुछ सुनना चाहते थे, जो भी चीज़ें डिमांड कर रहे थे, जो भी चीज़ें चाह रहे थे, वो आपको इस टाइम पर मिलने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके हर एक साइड से फुलफिलमेंट ये इंसान करने की कोशिश करेंगे, हर एक साइड से आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, आपको कहीं पर घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं ये इंसान इस टाइम पर, कहीं दूर जगह पर जहाँ पर जाना आपको पसंद है,
तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। वहाँ पर जाकर बहुत सारा एन्जॉयमेंट ये इंसान आपसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुख ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ओवरऑल ये चीज़ दिख रही हैं, इस टाइम पर देना चाहेंगे एक्चुअल में। तो ये जो दो बर्ड्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीली आसमान में उड़ रहे हैं। ये इंसान बहुत दूर कहीं ना कहीं लोगों से आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई ना हो, इनके दिल में कोई डर ना हो, आपको लेकर आपको खोने का कोई डर ना हो। ओके, सो यस, शादी का प्रपोजल के लिए रेडी हो जाओ। कुछ लोगों के पास ये चीज़ आने भी वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, एस का कार्ड कुछ ऐसे टाइप्स का कार्ड होता है जो कि आप हाथों से नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। एस का कार्ड इमोशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पर ये इंसान या फिर आप दोनों में से कोई एक बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, जो हो सकता है बहुत टाइम से लेने का सोच रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे। तो ऐसा कुछ डिसीजन एक्शन हो सकता है आपके तरफ से या फिर उनके तरफ से दिखाई दे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उनके तरफ से आती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, एग्रेसिवली ये काम होती हुई दिखाई दे रही है। आप करो या फिर वो, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में ही ये चीज़ होने वाला है, जिसके दौरान एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है इनके साथ आपका। तो जल्दी में आकर शादी मत करना, मुझे यहाँ पर यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं आपको बताने के लिए। देखो, ये ट्रूथ्स क्या है, ये मिस्ट्री क्या है, हर एक इंसान के लिए अलग होने वाला है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आई थिंक आपको पहले इस ट्रूथ का पता लगाना चाहिए, देन शादी करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर शादी हो जाता है या फिर एक बार अगर आप रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हो या फिर एंगेजमेंट हो जाता है, कुछ भी, ओके, तो आप वहाँ से मूव ऑन करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बन सकता है आपके लिए। तो चीज़ें क्लियर करने के बाद ही, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के बाद ही शादी करना चाहिए। यूनिवर्स यहाँ पर खुद आपको बता रहे हैं कि चीज़ें रिलेशनशिप में इक्वल होता है। एक पेड़ जब उगता है ना, एक पेड़ जब ग्रो करता है, फूल पौधे आते हैं उस पेड़ में, तो उस चीज़ के लिए इक्वली फायर एंड इक्वली वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है तो इस पेड़ में खराबी दिखने लगता है, ठीक है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कुछ इधर उधर का हो जाता है ना, आप दोनों शादी कर लेते हो, बच्चे पैदा हो जाता है, तो बाद में जाकर परेशानी इस बच्चे को होने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा अभी केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहिए एंड केयरफुल होकर लव लाइफ के साइड से कोई भी डिसीजन एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेज तो यही है, यही आपका रीडिंग है। देखेंगे 15 से 31 तारीख के बीच में क्या हो रहा है अपकमिंग रीडिंग में। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।